गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन चल रहे थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आज हमारा तीसरा पेपर रहेगा। पहला और दूसरा पेपर हमने कंप्लीट हो चुका है। आज हम तीसरे पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नंबर 101 देखिए साहब, क्या है? प्रधानाध्यापक की नीति से असहमति होने पर, प्रधानाध्यापक की जो अध्यापक है उसकी नीति असहमति होने पर क्या करना चाहिए? प्रधानाध्यापक के समक्ष विरोध प्रकट करना चाहिए। ये गलत बात है, ठीक है। अगर साथ ही अध्यापकों के साथ मिलकर विरोध प्रकट करना चाहिए, साथ ही इस प्रकार अध्यापकों के साथ मिलकर छात्रों के साथ मिलकर विरोध करना चाहिए, नीति को निर्विरोध स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये गलत बात है। तो इसमें कौन सा आएगा दोस्तों? पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रधानाध्यापक के समक्ष विरोध प्रकट करना चाहिए, ठीक है। ये आपने ये बात गलत कही है या सही है, इसके बारे में हमें बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 2 क्या रहेगा कि अध्यापक बनने के बाद यदि अवसर मिले तो मैं क्या करूंगा? यदि अध्यापक बनने के बाद अवसर मिले तो क्या करेंगे? तो देखिए साहब, शिक्षा अधिकारी बनना पसंद करूंगा, शिक्षक संघ नेता बनना पसंद करूंगा, अधिक धन कमाना पसंद करूंगा, अपना अधिकाधिक समय छात्रों के साथ व्यतीत करना पसंद करूंगा। अर्थात मेरा जो सबसे पावरफुल आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन से एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 103। 103 को देखिए, आपके छात्र विद्यालय के बाहर झगड़ा कर रहे हैं तो आप क्या करोगे? अगर वो लड़ जाते हैं छात्र तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए? अब देखिए दोस्तों, तटस्थ करेंगे, बाहर निकालें, उन्हें माता पिता की शिकायत करेंगे, छात्रों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे बेस्ट जो तरीका रहेगा कि छात्र किस कारण से लड़ रहे हैं उसके बारे में हम पता लगाएंगे, क्या कारण था, और उनको समझाने की कोशिश करेंगे। अर्थात सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 104। आपकी कक्षा में कोई छात्र पहली बार भाग जाता है, ठीक है, भाग जाता है और आप उसे क्या करेंगे? सजा देंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, अगली कक्षा में जाने से रोकेंगे, कक्षा समाप्त होने पर उससे बातचीत करने का कारण जानेंगे, चितकर कारण जानेंगे। भाई ये क्लास से क्यों भाग रहा है? कक्षा समाप्त होने पर उससे बातचीत कर उसका कारण जानेंगे कि बेटा तुम डेली क्यों भाग जाते हो। क्वेश्चन किस प्रकार से करना होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105। देखिए क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है हमारा? कक्षा में यदि कोई विद्यार्थी आपके साथ कुछ मजाक कर रहे हो तो आप क्या करोगे? यदि किसी ने आपके साथ मजाक करा हो तो आप क्या करोगे? उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, गलत है। सारी घटना को साधारण बात में मानते चाहिए, जो सारी घटना हुई उसको साधारण बात मानकर लड़के को सजा देंगे, गलत है। अन्य छात्रों के साथ विचार विमर्श नहीं, गलत है। तो कौन सा राइट होगा? बी ऑप्शन चिट्ठे राइट होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 104। मैं अध्यापक बनना चाहता हूं क्योंकि अधिक रुपए कमा सकूं, गलत बात है। अधिक आराम मिलेगा, गलत बात है। छात्र सम्मान देते हैं इसलिए जीवन में आदर्श प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन नंबर 106 है उसका जो आंसर वो छात्र सम्मान देंगे, ये तो बात सही। लेकिन सबसे पावरफुल, इससे जीवन में आदर्श प्राप्त होंगे, अच्छे विचारों के बारे में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 107। आप निम्न में से सर्वप्रथम किसमें पैसा खर्च करेंगे? कपड़ा बनाने में, गरीब मित्र की सहायता करने में, अन्य विषय के कार्यशाला में भाग लेने में, पुस्तक खरीदने में। किसमें? पुस्तक खरीदने के अंदर। और आपको दे रखा है, अब देखो सबसे पहले जो पैसा खर्च करना है, सबसे पहले सर्वप्रथम की बात है, कपड़ा खरीदने बनवाने में, गलत बात है। गरीब मित्र की सहायता बात की बात है। विषय प्रयोगशाला, पहले पुस्तकें खरीदने में। अगर आपको किसी ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो ज्ञान के बारे में पहले सचेत होना होगा कि ज्यादा पुस्तकें खरीद कर जो पुस्तक हमने खरीदी उससे ज्ञान की वृद्धि हो रही है, तो हम सबसे पहले पुस्तक खरीदना पसंद करेंगे। तो कौन सा होगा दोस्तों? डी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा में अध्यापन कार्य सरल हो जाता है, कक्षा में अध्यापन कार्य सरल हो जाता है। तो देखिए, शिक्षक अध्यापन में मेहनत करें, कक्षा नियंत्रण हो, छात्र पढ़ने में हेतु प्रेरित हो, शिक्षक कक्षा में पूर्ण तैयारी करके आए।
शिक्षक क्या हो, कक्षा में जब पढ़ाने आता है तो जिस टॉपिक के बारे में वो डिस्कस कर रहा है, जो टॉपिक उसको पढ़ाना है उसके बारे में वह अच्छी तरह तैयारी कराए, ताकि बच्चे को ऑप्शन नहीं मिले कि उसको क्या पढ़ा क्या नहीं हुआ इसके बारे में। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, डी ऑप्शन है। कौन सा होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेरी दृष्टि में अच्छा अध्यापक वह है, मेरी दृष्टि में अच्छा अध्यापक वह है जो छात्रों से दूरी बनाए, ये गलत बात है। छात्रों से मित्रवत व्यवहार रखता है। सबसे बेस्ट टीचर कौन सा होता है, जो छात्रों को दोस्तों की तरह रहता है, उनकी बात शेयर करता है, उनसे बातचीत करता है, ये आपके क्या प्रॉब्लम है इन सभी कारणों को जानकर। तो कौन सा होगा, बी ऑप्शन एग्जिट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110, विद्यालय में छात्रों के गुट बनाने के संबंध में आप क्या करोगे। अगर विद्यालय में छात्रों के गुट बन जाते हैं तो आपको क्या करना होगा, गुटों के अकॉर्डिंग हमसे बताया गया। ठीक है, तो आप क्या करो, गुट न बनने की सलाह देंगे, तटस्थ रहेंगे, ये तो गलत हो गया। इसमें सूचना प्रबंध समिति को नहीं है, तटस्थ है, उनको गुट न बनने की सलाह देंगे। बेटा वो गुटबाजी ना करे, ज्यादा दोस्ती ना करे, इससे लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए छात्रों को गुटबाजी न होनी चाहिए। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, कक्षा में शिक्षण का केंद्र बिंदु होना चाहिए। कक्षा में शिक्षण का केंद्र बिंदु जो होना चाहिए उसके बारे में हम क्या बताएं, तो छात्रों का सर्वांगीण विकास, मतलब छात्र के ऊपर डिपेंड हो, छात्र के सारी चीजें छात्र के, क्योंकि जो अभी नई शिक्षा नीति के अनुसार जो कहा है कि जो जैसा जिस प्रकार से छात्र पढ़ना पसंद करे उसी एंगल में उसको पढ़ना पसंद है। अगर कोई बच्चा खेल खेल में सीखना चाहता है तो खेल खेल के सिखाना पड़ेगा, टीचर के अकॉर्डिंग नहीं। अभी प्रेजेंट में जो शैक्षणिक कार्य है वो बाल केंद्रित हो गया, बालक जैसा चाहे वैसा पढ़ना चाहे इसी प्रकार से टीचर को पढ़ाना होगा। ठीक है, शिक्षण सर्वाधिक प्रभावशाली होता है, शिक्षण सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है ये किसके, ठीक है, अध्यापन ज्यादा सक्रिय हो, छात्र ज्यादा सक्रिय हो, अध्यापक छात्र दोनों सक्रिय हो। यदि टीचर के कहने के अकॉर्डिंग बालक भी सक्रिय एक्टिव होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट शिक्षण माना जाता है कि टीचर भी एक्टिव है, बच्चे भी एक्टिव, हर बच्चे का ध्यान यहाँ पर बोर्ड पर, बच्चे क्या पढ़ा रहे हैं टीचर उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों चीजों को कि अध्यापक और छात्र दोनों अधिक सक्रिय है, एक्टिव है, तो वह सर्वांगीण विकास होगा, सबसे प्रभावशाली शिक्षण होगा। नेक्स्ट, अध्यापक की कुशलता में वृद्धि, अध्यापक की कुशलता में वृद्धि से आपको क्या है, अब देखो अध्यापक की कुशलता में अधिक से अधिक उपाधियों के एकत्रित करने में, बीएड कर लेने में से, ये गलत बात हो गई बीएड का, सतत अध्ययन में, ये भी है, अधिकाधिक शैक्षणिक अंतः क्रिया पर निर्भर करता है, सबसे ज्यादा अंतः क्रिया डिस्कस के ऊपर डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 114, ठीक है, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों के सीखने की गति पर, परीक्षा की तिथियों पर गलत बात है, कालांश पर गलत बात है, अध्यापन संदर्भ सबसे बेस्ट तरीका है छात्रों के सीखने की गति पर। जैसे जैसे शिक्षण गति बढ़ेगी, छात्र जितना सीखता चलता है उससे आगे हम बढ़ते चलते हैं। तो किसके ऊपर डिपेंड, छात्रों के सीखने की गति पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, कक्षा में यदि कुछ छात्र सामूहिक रूप से यह कह रहे हैं कि आज उनका पढ़ने का मन नहीं है तो आप क्या करोगे। यदि बच्चों ने कहा कि सर आज हमें पढ़ने का मन नहीं है तो हम क्या करें, क्या उनकी शिकायत प्रधानाध्यापक से, ये गलत बात है। उन्हें दंडित करेंगे, मारेंगे, ये भी गलत बात है। उन्हें कहा सुनी कहेंगे, ये भी गलत बात है। उनसे डांट के रुचि प्रकरण के माध्यम से विषय वस्तु पर लाना चाहिए कि उनको क्या है, बच्चे नहीं पढ़ना पसंद कर रहे हैं तो उस प्रकार से उनके एक्टिव करके बच्चों को उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टीचर को एक्टिव होकर बच्चों को एक्टिव करके उस सब्जेक्ट के बारे में क्या हुआ कि उसका प्रकरण क्या था, उसका माध्यम विषय वस्तु पर लाने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन एग्जिट राइट हो। नेक्स्ट, ठीक है, यदि आपके विद्यालय में कोई ऐसा शिक्षक है जो अपना कार्य ठीक से नहीं करता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। यदि कोई टीचर है जो कोई कार्य ढंग से नहीं करता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो देखिए, उसके व्यवहार को सुधारने का प्रयास करेंगे, अन्य साहित्य सूचित करेंगे, तो अन्य से कोई मतलब नहीं होगा, उसकी सूचना प्रदान, इससे करने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई मतलब नहीं, ये भी गलत है। तो उसके व्यवहार को सुधारने का प्रयास करेंगे। यदि आपके विद्यालय में कोई शिक्षक है जो आपका कार्य ठीक से नहीं कर रहा है तो टीचर को सुधारने का, सर टाइम पे क्लास में नहीं आते तो उनसे बोलो सर टाइम पे आइए, हमें पढ़ाइए, हमें इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आप हमें बताइए, तो इससे बच्चे एक्टिव हुए तो टीचर अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए 117, छात्रों में अनुशासनहीनता का कारण होता है, ठीक है, आर्थिक अभाव का, ये गलत बात है। नैतिक शिक्षा का अभाव, ये भी गलत है। धार्मिकता, ये भी गलत। मूल्यों का अभाव, मेन कारण है अनुशासन है उनके मूल्यों का, वो समझ नहीं पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके का उन्हें अनुशासनहीनता करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 118, शिक्षा सहायक होती है, शिक्षा किसके अंदर सहायक होती है इसके बारे में बताया गया है। तो कौशलों के विकास पर शिक्षा, वेरी गुड, ये सही भी रहेगा। ज्ञान के विकास, ज्ञान का विकास होगा, सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, तो उपयुक्त सभी होगा। कौशलों का विकास होता है, ठीक है, ज्ञान का विकास, सामाजिक विकास, तो क्या आएगा इसका डी ऑप्शन एग्जिट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक को प्रेरित करने हेतु, शिक्षक को प्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए, उच्च वेतन देना चाहिए, ये गलत बात है। समय समय पर गोष्ठियां या समय समय पर सेमिनार करने चाहिए, समय समय पर बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, इसके बारे में इसको बताया गया। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा 120 का आपको बी होगा, ठीक है। अब देखिए 120, प्रधानाध्यापक को अपने शिक्षकों से व्यवहार करना चाहिए। प्रधानाध्यापक को कैसा व्यवहार करना चाहिए शिक्षकों से, तो नेता की तरह, मॉनिटरिंग की सही बात है, निर्देश की तरह सही बात है, मित्र की तरह, ये भी राइट है। तो सभी के अंदर सबसे पावरफुल आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। एक प्रधानाध्यापक हुआ, वो नेता की तरह उनसे बता सकता है ये करना है ये करना है, इसके बारे में निर्देश से सलाह दे सकता है, मित्र की तरह व्यवहार करता है, तो क्या आएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए 121, शिक्षक को अपने विद्यालय पहुंचना चाहिए ठीक समय पर, समय से कुछ पहले, प्रातः सभा के बाद, कक्षा प्रारंभ होने से पहले। तो सबसे समय से क्या होना चाहिए, पहले ही शिक्षक को पहुंच जाना चाहिए। समय होने से पहले क्या होना चाहिए, शिक्षक को पहुंच जाना चाहिए, अर्थात इसका कौन सा राइट होगा, बी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। विद्यालय में छात्र संघ के विषय में आपका क्या मत है, ठीक है। विद्यालय में छात्र संघ का, छात्रों का कोई गुट बन जाता है, उसके बारे में आपका क्या मत है। तो देखिए साहब, शिक्षण में बाधक होगा, सही है, क्या मत है। छात्रों का समय नष्ट होगा, सही है। छात्रों की अनुशासनहीनता होगी, छात्रों में स्व अनुशासन का विकास होगा। तो छात्र संघ बनने से क्या, जैसे एक बच्चा जिस प्रकार से रहेगा तो कौन सा होगा, डी ऑप्शन, छात्रों में स्व अनुशासन का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। क्या होगा, विकास होगा। अब देखिए साहब, कक्षा में सबसे शैतान लड़के पर नियंत्रण करने में क्या होगा, शारीरिक दंड देना, यह गलत बात है। उसका ध्यान, उस पर ध्यान नहीं देना, प्रधान शिकायत करना, कुछ उत्तरदायित्व करना। क्या होता है, जब हम पढ़ते थे, छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग हम पढ़ा करते थे, तो देखिए अगर किसी को कोई बच्चा क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है तो उसी को मॉनिटर बना दीजिए आप लोग, वो बच्चा डिसिप्लिन में रहना सीख जाएगा अपने आप, सब बच्चे समझे। इसलिए यहाँ पर यही बात कही गई है कि शैतान लड़का है, उसे नियंत्रण करना है, तो उसको कुछ न कुछ उत्तरदायित्व कौन दे दिए, कोई भी काम दे दीजिए, बेटा तेरे को ये करना है, इन बच्चों का ध्यान रखना है, इसको ऐसा करना है, तो बच्चा अपने आप सीखने लग जाएगा। अर्थात इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 124, छात्रों की स्वाध्याय में रुचि होती है, छात्रों की स्वाध्याय में रुचि होगी, ये किसके ऊपर है, भिन्न भिन्न विषयों की पुस्तकों करवाई जाने पर गलत है। स्वाध्याय के महत्व पर गोष्ठी करवाई जाए, जो स्वाध्याय करवाए उस पर क्या कहा है, बार बार में गोष्ठियां करवाई जानी चाहिए, अर्थात बी ऑप्शन एग्जिट राइट होगा। कक्षा में अनुशासन पर नियंत्रण हेतु आप क्या करेंगे, कक्षा में अनुशासन हेतु आप क्या करेंगे, अपने शिक्षण को रुचिकर बनाएंगे, वेरी गुड, सबसे ज्यादा है। अगर अनुशासन बनाना है तो टीचर एक्टिव होकर पढ़ा रहा है, बच्चों को समझा रहा है, तो उसमें शिक्षण क्या रुचिकर होगा, तो बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ना पसंद करेंगे, इसलिए क्या होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। सजाओ से कोई मतलब नहीं है, प्रधान सहयोग से, इससे तो आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 126, बालक सीख रहा है, उसका निर्धारण आप किस प्रकार से करेंगे कि बालक है को सीख रहा है, तो उसका निर्धारण आपको करना है, उसका अक्षर ज्ञान देखकर, उसको अक्षरों का ज्ञान देखकर करोगे, या फिर उसके रटा हुआ ज्ञान सुनकर, उसकी परीक्षा लेकर, उसके व्यवहार में परिवर्तन को, क्या होगा कि उसका व्यवहार में क्या चेंज है, पहले कैसा था अभी प्रेजेंट में कैसा होगा, उसकी क्या पढ़ने लग गया या कुछ नेचर वाइज उसके अच्छे, उन सभी को देखते हुए बच्चे के व्यवहार में यदि परिवर्तन हो रहा है तो बालक सीख रहा है, ये ध्यान रखें, अर्थात डी ऑप्शन एग्जिट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए,
प्राचीन भारत में शिक्षा का मूल्य आधार तत्व क्या था? प्राचीन भारत में शिक्षा का मूल्य आधार तत्व क्या था? सी। ठीक है, अब देखिए साहब, प्राचीन भारत की बात करें, धन कमाना था, ज्ञान का अर्जन करना, ओनली फॉर ज्ञान प्राप्ति था। क्या था दोस्तों? ज्ञान की प्राप्ति करना था। ठीक है, 128। प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या था? प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या था? ठीक है, शिक्षा प्राप्त करना, आनंद का भोग करना, प्रलोभन का क्या करना, चरित्र निर्माण, उसके संस्कार के बारे में, चरित्र का रहना, बोलना, चालना, कैसी दिनचर्या है, उन सभी को देखते हुए चरित्र का निर्माण, उसका चरित्र कैसा है इसके बारे में। तो सबसे पावरफुल आंसर कौन सा होगा दोस्तों? डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक छात्र लड़कियों के साथ छेड़छाड़ से सम्मिलित है, आप उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? एक छात्र है जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ से सम्मिलित व्यवहार में सम्मिलित है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? तो देखिए, उसकी सलाह देंगे कि ये बुरा व्यवहार छोड़ दे, ये सही बात होगी। उससे कहेंगे बेटा इन लड़कियों के चक्कर में आप ना पड़े, क्योंकि इनके छेड़छाड़ का ऐसा काम ना करें। उनसे क्या जैसे सलाह देंगे कि ये बुरा काम छोड़ दे, लड़कियों के सामने से अपमानित करेंगे, विद्यालय निकाल देंगे, ये गलत बात। उसे सलाह देंगे कि ये काम छोड़ दे। 130, क्वेश्चन नंबर 130। एक शिक्षक जो अपने छात्र शिक्षण के कार्यों को दुर्बलता दर्शाता है, तो बहुत अधिक संभव है कि वह पीड़ित है। किस बात से लेकर पीड़ित है इसके बाद में बताया गया है। तो देखिए, अच्छी खुराक की कमी, विश्वास की कमी। यदि कोई शिक्षक है जो अपने टॉपिक सेक्शन में दुर्बलता दिखाता है, अगर झिझक का पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब उस टीचर में उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं है, वो नहीं समझा पा रहा है उसके बारे में। बच्चे कोई क्वेश्चन कर लेंगे, इसलिए प्रथम बार जब टीचर क्लास स्टेज पर खड़ा होता है तो उसके अंदर झिझक उत्पन्न होती है। तो ये ध्यान रखें, उसके विश्वास की कमी है। यदि टीचर के अंदर विश्वास आ जाता है तो बच्चा आसानी से सीख जाता है और नई चीजें, और उसके साथ वो दूसरे को जोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। ठीक है, 131। 131 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, एक शिक्षक की वार्षिक स्नातक उस समय प्राप्त होना चाहिए, उसका वेतन बढ़ा देना चाहिए, उसका स्तर ऊंचा कर देना चाहिए, उसका स्तर उसके ऊंचा करना चाहिए, या उसके विद्यार्थी जीवन से सफल होना, उसके ऊंचे अवसर बढ़ने की प्रशंसा, तो उसका जो है उस स्तर का वो ऊंचा कर दिया। एक शिक्षक है वार्षिक संतोष उस पर समय प्राप्त होना चाहिए, मतलब प्रमोशन टाइम पे हो जाना चाहिए। ठीक है, 132। शिक्षकों को अच्छे कार्यों के करने के लिए अच्छे प्रोत्साहन क्या करें? ये शिक्षक जो अच्छा कार्य करे उसके लिए क्या करना चाहिए? ऊंचे वेतन करे, ऊंचा वृत्ति का स्तर रखे, मतलब उनको जब भी मोटिवेशन मिले और उनको हमेशा प्रमोशन टाइम टू टाइम होता रहे। विद्यालय के प्रशासक में शिक्षकों की प्राथमिक रूप से निम्नलिखित होना चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमसे पता रखा है। अब देखिए साहब, इसके अंदर केवल वे ही जानते हैं कि विद्यालय में कैसे कार्य करते हैं, वह योग्यता के साथ कार्य कर सकते हैं यदि वो प्रशासकों को भागीदार है, वो सीधे विद्यार्थियों से संबंध रखते हैं। टीचर और उसके बच्चों का जो सीधा संबंध होता है। शिक्षकों के बीच में संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। शिक्षकों के बीच में दूषित परिणाम क्या होता है? देखिए, शिक्षण के समय में कमी, ये गलत बात है। सहगामी क्रिया में भागीदारी, ये भी गलत है। विद्यार्थियों के व्यवहार में बिगड़ना, ठीक है। शिक्षकों के बीच संघर्ष, यदि टीचर ही लड़ रहे हैं तो बच्चे अपने आप ही लड़ना सीखेंगे, बच्चे उसकी बात नहीं सुनेंगे टीचरों के लिए। हमेशा टीचरों को बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कभी लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। टीचर को बच्चों को समझा सकता है, ठीक है, ताकि बच्चा कहे कि ये सर हमारे बहुत अच्छे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, कक्षा शिक्षण का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है? छात्र मानसिक विकास करना, मानसिक और शारीरिक विकास करना, नैतिक विकास करना। उपयुक्त सभी शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? मानसिक विकास करना। कक्षा शिक्षण का जो क्या होता है, जितना बच्चा पढ़ाए तो उसके कि जो मेंटल लेवल है उसके मानसिक विकास के बारे में कहा है। शारीरिक से कोई मतलब नहीं होता, नैतिक विकास का कोई नहीं होता, क्या सीखे? मानसिक विकास, ठीक है। 136, एक अध्यापक अपने कर्तव्य का पालन भली भांति से नहीं कर सकता तो एक प्राध्यापक के रूप में क्या करोगे? क्या ध्यान नहीं देंगे, अध्यापक को डांटेंगे, इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे,
उसके क्या कि किस कारण से वो अपने कर्तव्यों की पालना नहीं कर रहा, समय पर क्यों नहीं आ रहे, क्लास को क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्या कारण है, क्योंकि उसके कारण, इसका कारण जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। एक विद्यार्थी आपके पास पारिवारिक समस्या को लेकर आता है, तो एक अध्यापक के रूप में आप क्या करोगे। एक विद्यार्थी, उसकी पारिवारिक कोई समस्या चल रही है, उसको यदि वो लेकर आता है तो आप क्या करोगे, इसके बारे में कहा गया है। उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये गलत बात है। उससे वो ठीक से सुनकर तथा उचित सलाह देंगे। भाई परिवार में कोई झगड़ा है, कोई बच्चे को परेशान करता है, तो उससे ठीक से सुनेंगे उसकी बात को और उससे उचित परामर्श देंगे। समाज की उन्नति हेतु आवश्यक है पुलिस की पूर्ण सतर्कता, गलत है। शिक्षा पद्धति में सुधार, सबसे क्या होगा, शिक्षा पद्धति में सुधार होगा। मूर्ति पूजा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्या होगा, शिक्षा पद्धति में क्या होना है, सुधार होना चाहिए। भारतीय समाज में पिछड़ेपन का कारण क्या है, सबसे पिछड़ेपन का कारण है अशिक्षा। अंधविश्वास नहीं है, जलवायु नहीं है, कर्म नहीं है, तो क्या है, अशिक्षा। और शिक्षा के कारण ही पिछड़ापन है। ठीक है, समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि वे अधिक परिश्रमी करते हैं, वे विविध कार्य करते हैं, वे बहुत से लोगों से मिलते हैं, वे भावी नागरिकों का निर्माण करते हैं। तो शिक्षक ही समाज में भावी नागरिकों, एक टीचर ही होता है जो उसको डॉक्टर है, इंजीनियर, सभी को कौन बनाता है, टीचर। वो किसे, तो सबका नाम क्या, ये भावी नागरिकों का क्या करते हैं, निर्माण। तो वैज्ञानिक भी एक टीचर ही का निर्माण करता है, टीचर ही उसका निर्माण कर सकता। सामाजिक परिपक्वता लाती है गंभीर चित्त, घमंड, मधुर सामाजिक संबंध, सामाजिक उन्नति हेतु पद्धता, सामाजिक उन्नति हेतु पद्धता के बारे में कहा गया। तो देखिए साहब, 127 सामाजिक परिपक्वता लाती है, गंभीर चिंता, गलत बात है। घमंड, ये भी गलत है। मधुर, सामाजिक उन्नति हेतु, सामाजिक उन्नति, ठीक है, समाज में उन्नति उसके कारण होती है। समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं अनपढ़ों के विरोध में आवाज उठाने के लिए आवश्यक है सामाजिक परिपक्वता, साहस व विवेक, धन, प्रतिष्ठा की इच्छा। तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको सामाजिक परिपक्वता होनी चाहिए, तभी समाज में आप आगे बढ़ने की बात कहोगे। अब देखिए, आप समाज में क्या अपेक्षा रखते हो, समाज आपका सम्मान करे, समाज आपको अतिविशिष्ट व्यक्ति माने, समाज उचित व्यवहार करे, समाज पूजे, तो ये गलत है, ये गलत। समाज आपका क्या करे, सम्मान। समाज के अंदर ये अपेक्षा रखते हो कि समाज में हमारी क्या हो, इज्जत हो, तुम्हारा रेपुटेशन हो, कोई भी चीज का ऐसा नहीं हो। ठीक है, एक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी अध्यापक की बदली किसी ऐसे स्थान पर हो जाए तो जो उसे उपयुक्त ना जचे, तो उसकी क्या करना चाहिए, उसे लंबे समय से छुट्टी लेकर बैठ जाना चाहिए, गलत बात है। उसे नौकरी छोड़ देगी, गलत बात। उसे नई जगह पर सामंजस्य के प्रयास करना चाहिए कि मेरा दूसरी जगह प्रमोशन कर दे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो कौन सा आएगा, सी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है सत्ता में आने पर, यूनियन की शक्ति बढ़ने से, आदर्श व्यवहार से, समाज सेवा से। तो आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है सारा का। समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा जब आपके व्यवहारों पर, इसके ऊपर डिपेंड करती है व्यवहार पर। ठीक है, 145 में कौन सा होगा, सी। देखिए, आप अध्यापक हैं, आपके छात्र कुछ सामाजिक बुराइयों से ग्रसित है, तो आप दूर करने का क्या प्रयास, भाषण देंगे, गलत है। उनका उपहास करेंगे, नहीं, गलत। उसके व्यवहार और कार्य का आदर्श प्रस्तुत करेंगे, नहीं। दुष्परिणाम बताकर उनको दोष करेंगे। उनसे कहा, बेटा यदि आप सामाजिक बुराई, कोई बच्चा गलत शौक है, वो गुटखा खाता है, तो इसके दुष्परिणाम बताएंगे। कोई गलत काम करता है तो उसका कि ऐसा करने पर ऐसा होगा, ऐसा करने पर ऐसा होगा, तो उसका दुष्परिणाम उसको बताकर उसको परामर्श देंगे। तो कौन सा राइट होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 147, आपके नगर में संक्रामक बीमारी फैली हुई है, आप इस संबंध में क्या करें, सरकार को सूचना देंगे, पीड़ित लोगों की सहायता करने को कहेंगे, स्वास्थ्य केंद्र की सूचना देंगे, परिवार के सहित शहर छोड़कर अन्य जाए, तो परिवार के लोगों की सहायता करने को कहेंगे कि जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता करने को क्या हम कहेंगे कि ऐसा है। स्वास्थ्य केंद्र को, सॉरी, आपके नगर संक्रमण बीमारी फैली हुई, सॉरी, स्वास्थ्य केंद्रों पर,
परिवार से कहने से काम नहीं, स्वास्थ्य केंद्रों पर सूचना देंगे कि यहाँ पर ये बीमारी फैल चुकी है, इसके लिए कुछ छिड़काव किया जाए ताकि इस बीमारी से छुटकारा पाया जाए, और जो मरीज है उसको हॉस्पिटल दिखाकर सके। नेक्स्ट है सामाजिक उत्थान की बात करने से पूर्व ये देखना जरूरी है कि व्यक्ति सामाजिक उत्थान के लिए तत्पर है या नहीं। इस बात को देखते हुए हमें आगे करना होता है। तो देखो सदैव तत्पर रहना चाहिए, प्राय नहीं संभव, तो हमेशा इसके लिए सदैव क्या होना चाहिए दोस्तों, तत्पर होना चाहिए, एक्टिव होना जरूरी होता है। व्यक्ति को सामाजिक उत्थान एवं आडंबरों को सलों का विरोध करना चाहिए। कभी कभी सदैव समय क्या होती है, हमेशा उसका विरोध करना, ऐसे समझ, ठीक है। जो अंधविश्वास फैला उसको क्या हो, हमें सदैव विरोध करना चाहिए। इसके बारे में कभी उनको ऐसा नहीं करना कि हमेशा क्या होना, उसका विरोध करना चाहिए। अब देखो सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक परिपक्वता अनिवार्य है होती है, कभी कभी ये गलत है, नहीं, सदैव यह सामाजिक परिवर्तन हमेशा होती है। तो देखते हैं दोस्तों, आज हमने इसका पेपर नंबर 3 के 50 क्वेश्चन जो शिक्षण अभिक्षमता के थे उसके बारे में डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।